में किस दल को कितनी सीटें दी जा रही हैं, ना ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तक मुहर लग पाई है और ना ही रणनीतियां तय हो पाई है कि कब चुनाव में किस तरीके से आपकी रणनीति होगी। कि थोड़ी मतभेद दिखी है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि तेजस्वी से बेहतर, तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन अब कब तक औपचारिक घोषणा होती है ये देखना होगा। लेकिन आज बैठक काफी अहम माना जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार तैयारियों का दौर जारी है और इसी बीच आज एक बार फिर से महागठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। महागठबंधन की होने वाली इस बैठक को लेकर के कई लोगों की उम्मीदें जग गई है कि क्या मुख्यमंत्री चेहरे पर इस बार के बैठक में सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। क्या इस बैठक में खास होने वाला है। आज सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि आज होने वाली बैठक में 2-3 मुद्दे और भी रहेंगे जो सबसे अहम हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस बार महागठबंधन की जो बैठक है उसमें चुनाव प्रचार, इसके अलावा चुनाव में कौन से मुद्दे पर महागठबंधन सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और किस तरीके की आगे रणनीति होगी जिस पर वो सत्ता पक्ष के नेताओं को घेर सके और अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। दरअसल समन्वय समिति की बैठक में खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई फैसले लेते रहे। वो क्योंकि इस महागठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में ये बैठक तेजस्वी यादव के घर पे होने वाली है। लेकिन इस बैठक में कई अहम चर्चे होने की उम्मीदें जताई जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस, इसके अलावा आरजेडी, साथ ही साथ वामपंथी दल जो भी हैं वो और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी इस बैठक में आज शामिल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि वो निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक वो दिल्ली में है। तो ऐसे में उनका प्रतिनिधि यानी कि वीआईपी का प्रतिनिधि मंडल जो होगा वो इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक में जो सबसे अहम बातें समझी जा रही है, कहा जा रहा है, वो ये है कि इस बैठक में चुनावी रणनीतियों पर चर्चा होगी। अब ये चुनावी रणनीति क्या होगी जरा ये समझ लीजिए। दरअसल बिहार चुनाव में 243 सीटों पर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और कौन किस तरीके की रणनीति से काम करेगा। साथ ही साथ समन्वय समिति में ये भी इस बार तय हो सकती है कि किस तरीके से बाकी अन्य दल, क्योंकि सीट पर लगातार ये चर्चा हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो बैठक हो उस बैठक में सीटों पर बात हो जाए, क्योंकि उसके बाद जमीनी स्तर पर जो नेता हैं, जमीनी स्तर पर उनको काम करने में ज़्यादा सहूलियत हो सके। सभी की ये मांग है। वैसे भी राजधानी पटना में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के जो भी नेता हैं वो फिलहाल कैंप कर रहे हैं और इसी उम्मीद के साथ कि उनकी पार्टी उन्हें जल्द से जल्द ये अनुमति दे दे कि चुनावी तैयारी आप करें। हालांकि महागठबंधन में आरजेडी सबसे मजबूत और सबसे बड़ी पार्टी का तो दम्भ भर ही रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उसको लीड कर रहे हैं। चेहरे वो नहीं है, अब तक ये इसलिए नहीं कहा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के अनौपचारिक रूप से उनकी घोषणा कर दी गई है। लेकिन औपचारिक रूप की बात की जाए कि सभी दलों की सहमति के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और उसमें अगर ये घोषणा की जाती है कि महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता भी तेजस्वी यादव ही होंगे, तेजस्वी यादव ही ये तय करेंगे सब कुछ समन्वय समिति के मुताबिक। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तेजस्वी को नहीं माना गया है, नहीं बनाया गया है, क्योंकि कांग्रेस लगातार उस पर विरोध करती रही। कांग्रेस के बाद में जो तेवर जो थे वो वामपंथी दलों के भी बदल गए। सभी लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अब इस पूरी करने वाली प्रक्रिया में तेजस्वी भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि अनौपचारिक तौर पर देखा जाए तो सभी दलों ने यह माना है कि तेजस्वी ही बड़ा चेहरा है महागठबंधन के लिए बिहार में। और ऐसे में अगर तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है या तेजस्वी जिस तरीके से सरकार को परेशान कर रहे हैं, सत्ता पक्ष की मुश्किल खड़े कर रहे हैं और बिहार में चुनावी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, उससे यह तय है कि तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि अब भी खास करके कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं कृष्णा अल्लावरू, उनका साफ तौर पर उपथा की प्रक्रिया है और प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। हालांकि पिछले कुछ कांग्रेस की बैठकों में भी ये दिखा है और तेजस्वी के नाम पर भी कांग्रेस में भी थोड़ी मतभेद दिखी है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि तेजस्वी से बेहतर, तेजस्वी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन अब कब तक औपचारिक घोषणा होती है ये देखना होगा। लेकिन आज बैठक काफी अहम माना जा रहा है। पटना में अब तक कई बैठकें हुई हैं। अभी तक जो बैठकों का दौर चला है उसमें कुल
बातें अगर सामने आई है उसमें यही तय हुआ है कि अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। ना महागठबंधन में किस दल को कितनी सीटें दी जा रही हैं, ना ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर अब तक मुहर लग पाई है, और ना ही ये रणनीतियां तय हो पाई है कि कब चुनाव में किस तरीके से आपकी रणनीति होगी। इस बार का मुद्दा विपक्ष का क्या होगा, ऐसे कई सवाल हैं और इस सवाल का इंतजार सिर्फ और सिर्फ होने वाली बैठक में लिया जा रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि बैठक के बाद कुछ खुल करके सामने आएगा। हालांकि क्या होगा ये वक्त बताएगा, इंतजार करिए, जो भी अपडेट होगा जल्द लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।